जय श्री राम। दोस्तों, जो परेशानी में सीख और अनुभव मिलता है वो सीख और अनुभव दुनिया की कोई स्कूल नहीं दे सकती। तो सीखने का प्रयास करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि अगस्त 2026, 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़ें। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि कौन है स्वामी? शुक्रदेव। वृषभ राशि और तुला राशि दोनों के स्वामी है शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहां बैठे हैं? आपकी कुंडली के पंचम भाव में, अपनी नीच राशि में बैठे हैं। लगन का और छठा भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि का बैठना थोड़ी चिंताजनक स्थिति का आभास कराते हैं। पूरे महीने यहीं रहेंगे। कब आए? 1 अगस्त को। क्या करेंगे शुक्रदेव? लगन के स्वामी नीच राशि में जो भी करें अगस्त 2026 में सोच समझ के करें। किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेना है तो पहले सोचें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लगन के स्वामी नीच राशि में है तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ना। इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी रखने की आवश्यकता पर जोर दूंगा। इसी प्रकार छठे भाव के स्वामी भी शुक्रदेव होने के कारण और छठे भाव के स्वामी नीच राशि में होने के कारण यह मामला भी तो ठीक नहीं है ना। क्या करना है? छठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसी स्थिति के कारण छठे भाव में सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी से पैसा उधार लेना और देना आपके लिए दुखदायी साबित होने की स्थिति का आभास कराता है। रोगों के मामले में सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शत्रु कैसे भी परेशान करने जैसी स्थिति का आभास करा सकते हैं, चाहे षड्यंत्र करके या किसी अन्य तरीके से। तो यहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मन में भय लगना, बार बार ऐसा लगेगा कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना कर बैठूं, कहीं कोई तकलीफ ना आ जाए। ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। षड्यंत्रकारी लोगों से भी सतर्क रहना है। और पुलिस केस और अदालती मामले इस माह टालने पर विचार करें, इनको लंबित कर दें तो आपके हित की बात रहेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके स्वामी कहां बैठे हैं? पंचम भाव में। छठे भाव के स्वामी पंचम भाव में, अपनी नीच राशि में। पंचम भाव होता किसका है? संतान का। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। संतान की चिंता बढ़ेगी, चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन चिंता तो बढ़ेगी। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन संतान की चिंता में संतान के कारण कोई चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबका जवाब एक ही आएगा। चाहे व्यापार को लेके हो, चाहे संतान की शिक्षा को लेके हो, चाहे संतान के व्यवहार और स्वभाव को लेकर के हो, चाहे संतान की नौकरी के कारण हो, चाहे संतान के व्यापार के कारण हो या वैवाहिक जीवन के कारण हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही आता है कि संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है।
और इस माह इसमें वृद्धि होने की स्थिति का स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करने की स्थिति नहीं बनती है। जो भी करें सोच समझ के करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, पहली बात तो अगर है तो बहुत सावधानी रखनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां इस माह अच्छी होने जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। लव एंड रिलेशन के स्वामी स्वयं शुक्रदेव और नीच राशि में इसी भाव में बैठने के कारण लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं आप जिनके रिलेशन में हैं उनके साथ आपके मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, एक दूसरे को समझने में स्थितियां आपस में कमजोर हो सकती है, आपके विचारों का तालमेल नहीं बैठ सकता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। विचारों के तालमेल के कारण भी या स्वभाव और व्यवहार के कारण भी तकलीफ जैसी स्थिति का आभास हो सकता है, नजदीकियां बनने में कमी रह सकती है। तो इस माह थोड़ा सोच समझ करके चलें लव एंड रिलेशन में। और लव मैरिज होने के योग भी नहीं दिखते हैं भाई, सीधी बात तो यही है। इस माह ऐसा सिस्टम नहीं। अचानक धन आने के योग भी हैं और जहां तक हो सके इस माह शेयर मार्केट से बचने का प्रयास करें। अगर बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में काम करने का प्रयास किया और लंबा कर लिया तो फिर आपको तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। जो भी करें सोच समझ के करें। कुंडली का दूसरे भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव है। और बुधदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में विराजमान है। कब तक? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक तो धन के मामले बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 अगस्त 2026 को बुधदेव यहां से निकल करके कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। तब क्या होगा? तब मंगलदेव आपकी कुंडली में 2 अगस्त 2026 को धन के भाव में आ जाएंगे। हालांकि मंगलदेव की शत्रु राशि में प्रवेश होगा। मंगलदेव के यहां बैठने से क्या होगा? मंगलदेव जब भी यहां बैठते हैं तो थोड़ा क्रोध पैदा करते हैं, माइंड का संतुलन गड़बड़ाते हैं, भाषा खराब करते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। इन सब से बचने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं करते हो तो तकलीफ का सामना तो करना ही पड़ेगा। मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह शादी संबंध का होता है, जीवन साथी का होता है। तो व्यापार के क्षेत्र के स्वामी मंगलदेव हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के मंगलदेव मित्र हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी 8 अगस्त को उदय होंगे, उसके पहले वो भी अस्त हैं। तो 8 अगस्त से पहले आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की यहां पे दृष्टि पड़ना चालू होगी, आपके व्यापार के क्षेत्र में स्थितियां अच्छी और अनुकूल होने के साथ साथ व्यापार से लाभदायक स्थिति का आभास होता है। व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां आपके पक्ष की और लाभ वाली बन जाएगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी का स्वास्थ्य, इसमें आपको थोड़ा सोच समझ के चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अपने जीवन साथी के साथ में क्रोध में बात करने जैसी स्थिति पैदा न होने दें। व्यवहार और स्वभाव को सही रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो आपके जीवन साथी से संबंधों में भी तालमेल ठीक रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें।
विवाह शादी संबंध के मामले देवगुरु बृहस्पति सहयोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। विवाह शादी संबंध के 8 अगस्त 2026 से इसमें देवगुरु बृहस्पति सहयोग करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं, तो इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार आपकी कुंडली के एक 12वें भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं। 12वां भाव विदेश और खर्च का होता है। 12वें भाव के कारण वृषभ राशि के लोगों को लंबे दौर से तनाव जैसी स्थिति का आभास करना पड़ता है। जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, और जो लोग इस देश में रहते हैं उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो 12वें भाव के कारण अभी स्थितियां इतनी बेहतर नहीं हो सकती। विदेश में रहने वाले लोगों को भी सावधानी और सतर्कता से रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मैं जानता हूं कि आपके खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि अप्रैल 2022 से लेकर आज तक बनी हुई है, और यहां पे इस वृद्धि में कमी जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। और जो लोग यहाँ पे हैं उनके अप्रत्याशित खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, तो इसमें हॉस्पिटल जैसी गतिविधियां देखने को तो मिल ही रही है। यह तो कोई न कोई बच नहीं सकते, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन हॉस्पिटल का राउंड तो लगाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। यात्राओं के योग बन सकते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलेगा यात्राओं से, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार आपकी कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, और यहां पर सूर्यदेव भी बैठे हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और देवगुरु बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं। तो तीसरे भाव में साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों को जोड़ने जैसी स्थिति का आभास होता है। काम करने की एक ललक पैदा होगी, काम करना चाहिए, काम से कुछ नाम करना चाहिए जैसी स्थिति का आभास भी होता है। और जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग लेखन का काम करते हैं, जो लोग मीडिया से संबंधित हैं, उन लोगों को जो लोग अदाकार हैं, जो लोग कलाकार हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लाभ मिलना है उसको लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, परिवार की खुशियों का होता है। चौथे भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। यहां कौन बैठे हैं? केतुदेव। किसका घर है? सूर्यदेव का। क्या केतुदेव का बैठना ठीक है? ठीक नहीं है। केतुदेव जब जब यहां बैठेंगे तकलीफ भी पैदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि केतुदेव सूर्य के शत्रु हैं, जिससे दृष्टि ग्रहण दोष बन जाता है। तो फिर क्या होगा? देखिए 17 अगस्त को सूर्यदेव यहां पे आएंगे और यहां पे बैठेंगे। कुछ मामूली राहत मिल सकती है, आप लंबी राहत की उम्मीद ना समझें। जो आपके परिवार में तनाव है, जो आपके परिवार में अस्त व्यस्त है, 17 अगस्त 2026 को सूर्यदेव यहां पर आकर बैठने से आपके परिवार में बहुत लंबे दौर से चल रही जो गतिविधियां, जिसके कारण आप परेशान हैं, उसमें कुछ नरमी के संकेतों का सिम्टम्स सूर्यदेव पैदा करेंगे। तो यहां पर सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव का तो घर है, उनको लाभ देना ही देना है, लेकिन वो लाभ भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि केतुदेव बैठने से ग्रहण दोष हो जाएगा और इस ग्रहण दोष के कारण पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर भी जितना सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे, तो उससे परिवार का तालमेल में जो अव्यवस्था है उसमें कुछ सुधार जैसी स्थिति का आभास होता है। माता की सेहत जो ज्यादा कमजोर है, उसमें सुधार के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलता है। माता से संबंधों में भी स्थिति में सुधार आएगा, ऐसी गतिविधियां होती है।
लेकिन जो लोग भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद का काम करते हैं उनको सावधानी से काम करना चाहिए। जरूरी है तो करें क्योंकि सूर्यदेव मदद करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मकान में कुछ काम हो सकता है, मकान का रंग रोशन हो सकता है, मकान में जो आधा अधूरा पड़ा है उसको पूरा किया जा सकता है, ऐसा भी होगा। तो थोड़ा सावधानी से काम करें। वाहन सुख जरूरी है तो लाएं, वरना टालने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं उनको भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, और 17 अगस्त के बाद करें तो ही बढ़िया है। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित, बिल्डिंग बनाकर बेचना या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं उनको भी 17 अगस्त से पहले तो तकलीफ ही है, इसके बाद में कुछ राहत मिलने की स्थिति का आभास होता है। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता, उन लोगों को भी 17 अगस्त के बाद कुछ राहत मिलने जैसी स्थिति का आभास होता है। किसान भाइयों के लिए भी 17 अगस्त के बाद कुछ राहत जैसी स्थिति का आभास होता है। तो यहां पर जो लाभ लेना है सोच समझ के लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। अष्टम भाव पर, अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और अपने उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ती है और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। तो क्या करें? सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखें, तली भुनी चीजें खाने से बचें, पेट से संबंधित कोई भी शिकायत हो उसका तुरंत निवारण करने जैसी स्थिति का आभास होता है। ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोनने का काम करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, उन लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में उधार दिया हुआ पैसा विशेष प्रयास करने पर ही आने की उम्मीदें बनेगी। इतना इजी मत मानो आना, विशेष प्रयास करोगे तो ही आने की उम्मीदें बनेगी। आपका मन करेगा रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का, उसमें पैसा खर्च होगा। सीखना आपके मन की बात है, लेकिन पैसा जरूर खर्च होगा, इस बात का भी ध्यान रहे। इसी प्रकार भाग्य भाव, भाग्य भाव और कर्म और कैरियर के स्वामी शनिदेव, शनिदेव बैठे हैं कुंडली के एकादश लाभ भाव में। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव, शनिदेव की स्टाइल से तो भाग्य रुक रुक के काम करता है, लेकिन एक स्थिति और बन रही है। क्या? भाग्य भाव पर मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ेगी 2 अगस्त 2026 से। जैसे ही मंगलदेव की दृष्टि पड़ना चालू होगी, यह मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण, यह शनिदेव की राशि है और मंगलदेव की उच्च राशि है, मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव आपके भाग्य में बहुत बड़ी हलचल पैदा करके भाग्य की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा, नए काम करने की रूपरेखा मिलेगी, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे और क्या होगा? धार्मिक भावना पैदा होगी, धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं और यात्राओं के योग बनेंगे। मंगलदेव यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, मंगलदेव यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाने में मंगलदेव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी प्रकार कर्म और कैरियर, इसके स्वामी है शनिदेव। यहां पे कौन बैठा है? राहुदेव। राहुदेव जब से यहां आए, कब से आए? 18 मई 2025 से, तब से लेके अब तक और 5 दिसंबर 2026 तक आपको नौकरी के क्षेत्र से मानसिक तनाव देते रहे, देते रहेंगे, दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुदेव कुछ ऐसा करते हैं जिससे इंसान की लालसा ज्यादा होती है। राहुदेव ऐसी लालसा पैदा करते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं धन लाभ।
अपने कार्य क्षेत्र के बलबूते पे धन ला। और धन की जरूरत सबको है इस दुनिया में। धन के बिना आदमी का जीवन शून्य के समान है। ना बाजार में, ना समाज में, ना परिवार में, ना घर में, ना पत्नी के सामने, ना बच्चों के सामने आपके पास धन नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो राहुदेव आपके ललक पैदा करते हैं और राहुदेव आपको बार बार धन के कारण उकसाने का काम करते हैं। राहुदेव काम के क्षेत्र में भी व्यवधान पैदा करते हैं, काम का दबाव बनाते हैं, काम से तनाव बनाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा ही है। तो ऐसे स्वभाव के कारण आपके बॉस लोगों से भी संबंध ठीक नहीं बनते, साथ में काम करने वाले लोगों के भी संबंध ठीक नहीं बनते, मन में एक उद्वेगना रहती है, काम का दबाव बर्दाश्त नहीं होता, काम से तनाव बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत सी बार सोचते हैं स्थान परिवर्तन कर लें। तो दोस्तों, स्थान परिवर्तन तो राहुदेव करवाते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी करना पड़ेगा, जब तक दिसंबर तक बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप कहीं भी चल जाओ, स्थितियां ऐसी रहेगी, कहीं भी चले जाओ, चाहे जाओ सात समंदर पार, करम छावड़ी लार की लार, यह स्थिति साथ रहेगी। तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम करने का प्रयास करें, दबाव और तनाव महसूस ना करें। है काम का रहेगा, लेकिन इस समय में सावधानी से काम लें। प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह, उसका भी समय आ रहा है, लेकिन अभी इतना उतावलापन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव वक्र अवस्था में है और आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है दसम भाव की वो भी हमें पता नहीं है। वो पता होता तो उसका कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन हम तो इसके आधार पे आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रहे, जितना मेहनत करोगे उसका परिणाम बहुत कम मिलना है। विशेष मेहनत करना, कई गुना मेहनत करने पे परिणाम आने की संभावना बनती है। शनिदेव का घर होने से अंततः सफलता तो मिलती है, लेकिन गोडे घिसने के बाद, आदमी थक जाने के बाद सफलता जैसी अवस्था का आभास होता है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोच लो। और इस समय में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी विशेष मेहनत की जरूरत है। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, अभी होने की स्थिति नहीं है। पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता से संबंध बना के रखें, पिता के व्यापार पे नजर रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। एकादश लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की भी इस भाव पे दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना लाभ लाता है। अपना ही घर है, कैसे लाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, और देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण लाभ तो आता है। कम या ज्यादा यह आपके नसीब की बात है, लेकिन लाभ आता है और लाभ आता रहेगा। तो यहाँ की स्थितियां लाभ के कारण मजबूती महसूस होती है, और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में मजबूती या नरमाई जैसे संकेतों का सिम्टम्स होता है। लेकिन यहाँ पे तो शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव बैठे हैं तो आपको ध्यान रखना है किस बात का? अपनी जिद से बच के रहें, जहां पे जितना लाभ मिले उसको बचाएं, जिद ना करें। दूसरी बात, आलसपन को छोड़ना है, आलस करोगे तो पीछे रह जाओगे, आलस को छोड़ना है। तीसरी बात, टालने की प्रवृत्ति, कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा, करवा लूंगा, बता दूंगा, इन सब चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, तो आपको लाभ में विशेष वृद्धि की संभावना आप स्वयं पैदा करेंगे। इस प्रकार से इस भाव की स्थिति का लाभ और हानि मिलेगा। शनिदेव वक्री हैं, वक्री ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे पड़ती है, तो जो भी निर्णय लें, क्योंकि लगन के स्वामी नीच राशि में, तो सोच समझ के निर्णय लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय आपको करने हैं। उपायों में
जितना ध्यान दोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। धन के भाव में मंगलदेव बैठे हैं और कहां के स्वामी हैं? विदेश के भाव के और सप्तम भाव के। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना, 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, शुक्रदेव कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि में बैठे हैं, जो छठे भाव के और लग्न भाव के स्वामी हैं। सबको डिस्टर्ब कर दिया शुक्रदेव ने। क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार को श्वेत वस्तु का दान करें। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, पनीर, जो भी आप कर सकते हैं करें, करना चाहिए। सूर्यदेव के 1 लोटा जल चढ़ाएं प्रतिदिन, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति के लिए गौ माता को गुड़, रोटी और चारा प्रतिदिन। और शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।